ईमेल ये सिर्फ मैसेज भेजने का जरिया नहीं है ना? खासकर प्रोफेशनल दुनिया में ये तो समझिए हमारा सेंट्रल कमांड है। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। और इस दुनिया पर एक ही नाम का राज है, जीमेल। पर सवाल ये है कि जो चीज़ सबसे पॉपुलर होती है, क्या वो हमेशा बेस्ट भी होती है? खासकर तब जब बात सिर्फ पर्सनल यूज़ की नहीं बल्कि प्रोफेशनल ज़रूरतों की हो। तो आज चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए रिंग में चलते हैं। ये एक क्लासिक मुकाबला होने वाला है, चैंपियन बनाम चैलेंजर। प्रोफेशनल ईमेल के ताज के लिए दो सबसे बड़े दावेदार आज आमने सामने हैं। तो एक कोने में है हमारा जाना पहचाना सबका चहेता जीमेल। इसका इंटरफेस इतना फैमिलियर है, इतना आम है कि बिल्कुल घर जैसा लगता है। और दूसरे कोने में एक नया चैलेंजर, ज़ोहो मेल, एक स्पेशलिस्ट जिसे खास तौर पर बिजनेस और प्रोडक्टिविटी के लिए ही तराशा गया है। तो जैसा कि किसी भी बड़े मुकाबले में होता है, पहला राउंड हमेशा बेसिक्स का होता है। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरेज, प्राइवेसी और सिक्योरिटी, इन तीन जरूरी मोर्चों पर कौन कहां टिकता है। अब ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये असल में दो बिल्कुल अलग फिलॉसफी हैं। देखिए, जीमेल का 15 जीबी सुनने में तो बहुत लगता है, लेकिन वो गूगल ड्राइव और फोटोज के साथ एक कॉमन पूल है। मतलब पता भी नहीं चलता कि कब भर जाता है। दूसरी तरफ ज़ोहो मेल का 5 जीबी शायद कम लगे, पर वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के लिए डेडिकेटेड है। इसका मतलब कोई अनचाहा सरप्राइज नहीं, सब कुछ आपके कंट्रोल में। और यहीं से बात आती है आज के डिजिटल दौर के सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी सवाल पर, प्राइवेसी। और ये जो कहावत है ना, ये यहाँ एकदम फिट बैठती है, खासतौर पर जब कोई सर्विस आपको मुफ्त में मिल रही हो। मामला समझिए, जीमेल का जो फ्री मॉडल है वो विज्ञापनों पर चलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सिस्टम आपके ईमेल्स को स्कैन करता है ताकि आपको काम के एड्स दिखा सके। वहीं दूसरी तरफ ज़ोहो मेल का फ्री वर्जन भी पूरी तरह से एड फ्री है। तो वो पैसे कैसे कमाते हैं? उनका बिजनेस मॉडल आपका डेटा नहीं है, बल्कि आपको अपने दूसरे पेड बिजनेस टूल्स बेचना है। फर्क बिल्कुल साफ है। अच्छा, अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो यहां पर सच कहूं तो दोनों ही टॉप क्लास हैं, मुकाबला तगड़ा है। लेकिन जीमेल का एआई उसे यहां एक हल्की सी बढ़त दिला देता है। सोचिए, अरबों यूजर्स के डेटा पर ट्रेन हुआ इसका स्पैम फिल्टर इतना स्मार्ट है कि 99.9% एक्यूरेट है। यही इसकी असली पावर है। तो पहले राउंड में मुकाबला लगभग बराबरी का रहा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। अब बात होगी उन फीचर्स की जो हमारे रोज के काम में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। असली लड़ाई यहीं जीती या हारी जाएगी। जरा उस पल के बारे में सोचिए। डेडलाइन बस आने ही वाली है, एक बहुत जरूरी फाइल भेजनी है, और तभी स्क्रीन पर यह मैसेज चमकता है, अटैचमेंट टू लार्ज। उफ, वो फ्रस्ट्रेशन वाला पल जिसका सामना हम में से लगभग हर किसी ने किया है, जब हमारा अपना टूल ही हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाता है। जीमेल में 25 MB से बड़ी फाइल भेजने के लिए ना, ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। पहले फाइल को गूगल ड्राइव पर अपलोड करो, फिर उसका एक शेयरेबल लिंक बनाओ, फिर ये पक्का करो कि परमिशन सही सेट की है, और तब जाकर उस लिंक को ईमेल में पेस्ट करो। मतलब काम तो हो जाता है, पर इसमें काफी झंझट है। और ज़ोहो मेल वो इस पूरे झंझट को एक झटके में खत्म कर देता है। यहां सीधे 1 GB तक की फाइल अटैच कर सकते हैं, सीधे। डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, आर्किटेक्ट्स, सोचिए जरा, उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक अकेला फीचर ही कई प्रोफेशनल्स के लिए सच में एक गेम चेंजर है। अब आते हैं उस फीचर पर जो खास तौर पर फ्रीलांसरों और छोटे बिजनेस के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। ये सिर्फ एक पता नहीं होता, ये ब्रांड की पहचान होती है। ये क्रेडिबिलिटी बनाता है, एक भरोसा जगाता है। और ये जो टेबल है, ये फर्क को बिल्कुल साफ दिखा रही है। जीमेल पे ये सुविधा पाने के लिए गूगल वर्कस्पेस का पेड प्लान लेना ही पड़ता है, लेकिन ज़ोहो मेल 5 यूजर तक के लिए ये सुविधा बिल्कुल जीरो कॉस्ट पर देता है, बिल्कुल मुफ्त। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये किसी भी नए बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। गलतियां किससे नहीं होती, हम सबसे होती हैं। जीमेल हमें 30 सेकंड का एक बफर देता है, जिसे अंडू सेंड कहते हैं, जो असल में ईमेल को भेजने में थोड़ी देर कर देता है। पर ज़ोहो का ईमेल रिकॉल फीचर एक असली सेफ्टी नेट है। मतलब अगर कोई गलत ईमेल चला गया तो उसे सीधे रिसीवर के इनबॉक्स से वापस खींच सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि उसने उसे पढ़ा ना हो। सच में ये एक लाइफ सेवर फीचर हो सकता है। तो ठीक है, हमने एक एक करके फीचर्स तो देख लिए, लेकिन कोई भी टूल अकेला नहीं चलता, है ना? उसकी असली ताकत इस बात में होती है कि वो दूसरे टूल्स के साथ कितनी अच्छी तरह घुल मिलकर काम करता है। तो अब देखते हैं बड़ी पिक्चर, इकोसिस्टम की लड़ाई। जीमेल की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
उसका खुला इकोसिस्टम, सब कुछ एक दूसरे से इतना स्मूथली जुड़ा हुआ है कि काम बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है। ईमेल में कोई तारीख आई, बस एक क्लिक किया और कैलेंडर में इवेंट बन गया। कितना आसान। और साथ ही स्लैक, आसाना जैसी हजारों थर्ड पार्टी ऐप्स का सपोर्ट तो है ही। वहीं दूसरी तरफ ज़ोहो की ताकत है उसके अपने फोकस्ड बिजनेस इकोसिस्टम में। अगर कोई पहले से ही ज़ोहो का CRM या प्रोजेक्ट्स जैसा कोई टूल इस्तेमाल कर रहा है तो उनके लिए ज़ोहो मेल का इंटीग्रेशन बेजोड़ है, अनबीटेबल है। और इसमें शेयर टीम फोल्डर्स या ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर्स जैसे पावर यूजर फीचर्स भी हैं जो खास तौर पर बिजनेस की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो तीनों राउंड हो चुके हैं और अब फैसले की घड़ी आ गई है। विजेता कौन है? देखिए, सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि रिंग में कौन है, मतलब यूजर कौन है। तो चलिए इस फैसले को थोड़ा आसान बनाते हैं और एक क्लियर फ्रेमवर्क देखते हैं। जीमेल उन लोगों के लिए आज भी अनबीटेबल चैंपियन है जिनकी पूरी डिजिटल लाइफ गूगल के इकोसिस्टम के इर्द गिर्द घूमती है। अगर प्रायोरिटी सादगी है, आसानी है और दुनिया की बेस्ट स्पैम प्रोटेक्शन चाहिए तो सच में जीमेल से बेहतर कुछ नहीं। ये एक शानदार, भरोसेमंद, यूनिवर्सल टूल है। लेकिन अगर कोई फ्रीलांसर है जिसे अपनी एक ब्रांड पहचान बनानी है, या कोई स्टार्टअप है जो शुरू में पैसे बचाना चाहता है, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल है जिसे अपने काम के लिए पावरफुल बिजनेस सेंट्रिक फीचर्स चाहिए, तो उनके लिए ज़ोहो मेल एक क्लियर विनर है। ये एक बेहतरीन स्पेशलिस्ट टूल है जो खास काम के लिए बना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये चुनाव सिर्फ दो ईमेल प्रोवाइडर्स के बीच का नहीं है, ये असल में एक फिलॉसफी का चुनाव है। एक तरफ है यूनिवर्सल टूल जो हर काम ठीक ठाक कर लेता है, और दूसरी तरफ है एक स्पेशलिस्ट टूल जो एक खास काम को असाधारण तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, जो ईमेल सर्विस अभी इस्तेमाल हो रही है, क्या वो सिर्फ एक इनबॉक्स है, या वो प्रोफेशनल लक्ष्यों को हासिल करने में एक सच्चा पार्टनर है? क्या वो सिर्फ संदेशों को इकट्ठा कर रही है या सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर रही है?